Welcome you in my class. Today we are starting our next part, जो कि हमने कल शुरुआत की थी चैप्टर 1 की क्लास 10 के फिजिक्स की, जहां पर हमने देखा था कि लाइट क्या होती है, लाइट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। साथ ही साथ हमने देखा था लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है। वहां पे हमने तीनों तरह के इवेंट्स देखे थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। तो तीनों को विद फोटो के साथ मैंने आपको समझाया था। एक बार वापस से कल का जहां पर लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं, जहां पर हमने शुरू किया था स्फेरिकल मिरर को। ओके, तो मिरर के दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे, एक था कॉनकेव, एक था कॉन्वेक्स, और इसको फिर डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर के रूप में भी आपको बताया था। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका टीचर नवनीत। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर मैंने एक डेफिनेशंस देके बताया था। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर, जो कि पार्ट होता है किसका? एक होलो स्फेयर का। किसका पार्ट होता है? एक होलो स्फेयर का पार्ट होता है। तो स्पेशली जो स्फेरिकल मिरर है दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉनवेक्स। क्लियर है? एक होता है ये कॉनकेव और दूसरा होता है कॉनवेक्स। क्लियर? कॉनकेव के अंदर क्या होता है? कॉनकेव देखो, जो अंदर की जो सरफेस है इसकी लेंस की, सॉरी ये जो मिरर है, इस मिरर की जो अंदर की जो सरफेस है यहां से रिफ्लेक्शंस होता है, और जो बाहर की जो सरफेस है वहां पर पॉलिश कर दी जाती है। मतलब जो आउटर सरफेस है इसकी वो क्या हो जाएगी? पॉलिश, और जबकि इनर सरफेस से क्या होगा? रिफ्लेक्शन। देखो जैसे ही रे ऑफ लाइट यहां आई, यहां से टकराई और रिफ्लेक्शन बैक होकर एक फोकस से पास हो गई। जैसे ही लाइट आई, यहां से टकराई और यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस फोकस से पास हो गई। इस तरीके से ये भी यहां से टकराई और वापस फोकस से पास हो गई। तो यहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, जैसे यहां पर जो एक कंडीशन ली गई है, इस कंडीशन के अंदर ये बताया गया है जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहां पर है? इन्फिनाइट पोजीशन पे है। और इन्फिनाइट पोजीशन से अगर कोई रे ऑफ लाइट वहां से आ रही है तो वो एक फोकस के ऊपर आकर कन्वर्ज होती है, फोकस पे ऊपर आकर मिल जाती है, यानी कि कन्वर्जेंट हो रहा है। तो इस कारण से इसको कन्वर्जेंस मिरर भी कहते हैं। ओके, तो कॉनकेव मिरर बोलो या कन्वर्जेंट मिरर बोलो, एक ही बात है। ठीक है? जैसे कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या बताया था? कॉन्वेक्स मिरर में ये जो मिरर है, इस मिरर का जो होलो स्फेरिकल मिरर है, इसका जो आउटर पार्ट है वहां से रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये वाली इस साइड वाला जो है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग लेयर की तरह काम करेगा, और अंदर वाला है इसकी तरफ यहां पॉलिश कर दी जाती। ठीक है? तो जैसे ही रे ऑफ लाइट यहां आई, यहां पर वापस से टकराकर इस तरफ चली गई। ये जैसे ही आई यहां पर टकराई, यानी कि रिफ्लेक्ट हुई, वापस इस तरीके से चली गई, और यहां पर ऐसे गई, पोल के अंदर से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन के अंदर लौट गई। सेम टू सेम यहां पे भी सेम ही सेम हुआ, यहां से गई और यहां पर रिफ्लेक्ट बैक हुई और इस डायरेक्शन में चली गई। तो यहां पर आपने देखा कि सारी की सारी लाइट क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, आपस में क्या हो रही है? फैल रही है। जबकि इस कॉनकेव के अंदर आपने देखा था सारी की सारी क्या हो रही है? मिल रही है। दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया। तो इस कारण से कॉन्वेक्स मिरर को अपन क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जेंस मिरर भी कहते हैं। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट चीज देखते हैं, टर्म्स जो कि हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? हम करेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर। तो सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है, मैंने जब आपको शुरुआत की थी, शुरुआत करते ही आपको बताया कि जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या? एक होलो स्फेयर है। होलो स्फेयर के बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है, और इसको ही अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन यहां लिखे, इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। मिरर जिसका पार्ट होता है उसका जो सेंटर वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी से। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज पार्ट। मतलब ये जो स्फीयर आपने बनाया, यहां पर जो स्फीयर यहां पर हमारा बना, इसका जो सेंटर है वो कहलाया सी, इसका छोटा सा पार्ट हमने लिया एज अ मिरर के तौर पे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की जो डिस्टेंस, सेंटर और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? ठीक, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लेंस के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो इसको 2f से भी डिनोट करते, ठीक है। आगे बात करते हैं पोल। पोल क्या होता है? पोल जो जहां से हमने एक अपर्चर लिया फिक्स छोटा सा, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। जैसे ये अपर्चर हमने लिया, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो जो लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है जहां पर हम ऑब्जेक्ट और इमेज और जितने भी और अदर्स लाइंस है, जैसे फोकस हुआ, सेंटर पॉइंट हुआ, जहां पर वो सारी की सारी चीजें आए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन है इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल एक्स वाई से जो पास होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां से पोल कुछ डिस्टेंस पर रहता है। जैसे देखिए इन अ कॉन्वेकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल रहती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब ये बोले कि अगर कॉनकेव मिरर में यहां पर बनाऊं, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो इसमें आपने देखा था अभी इससे पहले एक डायग्राम था जिसके अंदर जैसे ये लाइट आई यहां पर और इससे टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट से जब पास होती है, जो ये जो पॉइंट है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। और ये सेम टू सेम जो प्रिंसिपल फोकस है वो कॉन्वेक्स के अंदर किस तरफ बनेगा? कॉन्वेक्स में ये बनेगा, यहां से कॉन्वेक्स में आउटर लेयर से रिफ्लेक्ट होता है और कॉन्वेक्स में डॉटेड लाइन के अंदर एक इमेजिनरी पॉइंट के अंदर मिरर के पीछे की तरफ बनेगा, बिहाइंड द मिरर एक फोकस बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। होप जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को वापस से स्टार्ट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? ये जो पोल है, इस पोल और इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है फोकल लेंथ। इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। किसे लिखते हैं? स्मॉल एफ से, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस होती है किसकी? स्मॉल एफ की। और एफ है मतलब फोकल लेंथ है, वो रेडियस की क्या होती है? हाफ होती है। ये रिलेशनशिप आपको लर्न करना है, आपको ये हमेशा रिमेंबर रखना है, ये मत भूलना, क्योंकि इसके रिलेटेड है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर का या आधा नंबर का क्वेश्चन, वो हमसे मिस ना हो, इस कारण से आपको छोटी छोटी जो डिटेलिंग है वो तो लर्न करनी ही करनी है, जो बेसिक पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं वापस बता देता हूं जो जो टर्मिनोलॉजी अब इसके पीछे वाली स्लाइड के अंदर डेफिनेशंस वाइज देखी थी वो चीजें यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो लाइन है, ये जो x और ये जो y लाइन है, ये जो x, ये देखो यहां से लेकर ये यहां तक की जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल क्लियर है? यहीं पे ही हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहीं पे ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C आएगा, यहीं पे हमारा फोकस पॉइंट आएगा, ठीक है। यहां पे ही हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी, यहीं पे ही हमारी इमेज भी आएगी। तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर? अब देखिए ये जो है ये हमारा मिरर है। क्या है? हमारा मिरर है। और ये कैसा मिरर है? ये मिरर है हमारा कॉनकेव। क्यों है कॉनकेव? क्योंकि अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब इनर लेयर से रिफ्लेक्शन होता है
तो वो मिरर कहलाता है कॉनकेव, और जब आउटर लेयर से रिफ्लेक्शन होता है वो कहलाता है कॉनवेक्स। ओके, नेक्स्ट। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, जहां देखो ये पैरेलल लाइन से यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस इस फोकस से पास, एक पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट पर आकर सबकी सब वापस मीट हो रही है। ये देखिए यहां से जाकर ये इस पॉइंट पे जाकर मीट हो रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट किसका, जो मिरर हमने लगा रखा है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो कहलाता है पोल। क्या कहलाता है? पोल। और इस पोल और इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। और इस पोल और ये जो सेंटर पॉइंट है सी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस कारण से जो एफ पॉइंट है वो एक्चुअल में इस सी और पी के बीच आता है, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये भी एफ है, ये भी एफ है। तो इस कारण कई बार आर को ट्वाइस ऑफ एफ लिखा जाता है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। आगे आप लेंस का पोर्शन पढ़ोगे तो वहां पर दो पॉइंट देखोगे, F1 और F2, जो कि दोनों साइड देखोगे, क्योंकि लेंस क्या है? एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। क्या है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि लेंस के एक ओर से दूसरी ओर देख सकते हैं। ठीक है? मिरर है वो क्या है? ओपेक है, यानी कि मिरर में सिर्फ सामने से ही देखते हैं, मिरर के आर पार नहीं देखा जा सकता है। आपको पता है लाइट के अकॉर्डिंग तीन तरह के मटेरियल होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट। क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरा होता है आपके ओपेक। ओपेक क्या है? ओपेक जैसे ये मेरे पीछे ये पूरा बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड के पीछे क्या लगा हुआ है आप नहीं देख सकते हो, तो ये क्या है? ओपेक। जैसे आप दीवार को देख रहे हो, दीवार के आर पार आप नहीं देख सकते हो, वो क्या है? ओपेक। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है? ब्लरी सा आपके जो ग्लासेस लगी होती है उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जैसे आप वॉशरूम के अंदर जो खिड़की के ऊपर जो ग्लास लगाया जाता है वो कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट। और ट्रांसपेरेंट वो होता है जैसे जो हम स्पेकल्स के अंदर जो लेंस लगा रहे हैं, स्पेकल के अंदर जो लग रहे हैं, वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। होप ये जो मैंने आपको बताया वो सब चीजें आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर रखेंगे तो हमारा डिफरेंट पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन होगा, और उस इमेज का क्या नेचर रहेगा, क्या इमेज की हमें साइज है वो मिलेगी, वो सब चीजें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इधर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस है इन अ कॉनकेव मिरर, a ray of light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। देखो इस कॉनकेव मिरर में जैसे ही कोई लाइट यहां गई, लाइट यहां जाते ही क्या होगा? इससे रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि यहां से टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर सीधा का सीधा किससे पास होगी? इस फोकस से पास हो जाएगी। और फोकस पॉइंट कहां होता है आपको पता है? फोकस पॉइंट हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है, वो एक इमेजिनरी लाइन है जहां पर हमें पोल, फोकस और सेंटर सबके सब वहीं पर ही मिलते हैं। इट्स जस्ट अ इमेजिनरी लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इन अ कॉन्वेक्स मिरर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो देखो ये तो कंडीशन थी किसकी? कॉनकेव मिरर की। किसकी? कॉनकेव मिरर की। और ये जो कंडीशन है वो आपके है कॉन्वेक्स मिरर की। और मैंने आपको बताया था कॉनकेव के अंदर क्या होता है, जो इनर लेयर है वो एज अ रिफ्लेक्सिंग लेयर की तरह काम करती है, जबकि
कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो आउटर लेयर है वो एज अ रिफ्लेक्शन लेयर की तरह काम करती है। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए जैसे ही ये जो लाइट आई, लाइट आकर इसकी आउटर लेयर से टकराई और टकराने के बाद सीधी सीधी क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, यानी कि फैल गई, स्प्रेड आउट हो गई। ठीक है। और इसको जब पीछे की ओर लेके ट्रेस करेंगे तो ट्रेस करने पर जो मिरर के जो बिहाइंड है, बिहाइंड पॉइंट के जो फोकस पॉइंट पर जाकर ये मीट होती हुई दिखाई देगी। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट। इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन goes parallel to the principal axis in a convex mirror. A ray of light directed towards the focus after reflections goes parallel to the principal axis. तो यहां पर देखिए दोनों पॉइंट देखते हैं। यह है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है। इस कॉनकेव मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर सीधी फोकस से पास होती है, पहली लाइन क्या थी, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस में, ये पहला लॉ पढ़ा था। दूसरा लॉ देखिए, अगर कोई लाइट यहां से सीधी पास होती है किससे, फोकस से, और जैसे ही फोकस से पास होने के बाद अगर रिफ्लेक्टिंग लेयर से टकराएगी, यानी कि जो लेंस है, जो ये मिरर है, इस मिरर से जाकर यहां टकराएगी, यहां से वापस बाउंस बैक होकर सीधी की सीधी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही वापस चली जाएगी। क्लियर है? ये किसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, ये है कॉनकेव मिरर की। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स में क्या होता है। कॉन्वेक्स के अंदर जैसे ही कोई लाइट आई, ठीक है, यहां से आने के बाद अगर वो डॉटेड फॉर्मेट में जाएगी पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे की तरफ क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। पीछे की तरफ हमारे क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आउटर लेयर है। तो इस कारण से यहां से वापस ऐसे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही वापस चली जाएगी। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस के वापस पैरेलल चली जाएगी, यानी कि ये जो लॉ है इस दोनों के अंदर सेम टू सेम है, दोनों के अंदर पैरेलल ही वापस चली जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड लॉ देखते हैं रिफ्लेक्शन का। In a concave mirror, a ray of light passing through the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction. यानी कि क्या कह रहा है, अगर ये जो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के अंदर कोई भी रे ऑफ लाइट है, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर यहां पर जाकर टकराती है इस मिरर के पास, तो मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक है, उसमें कोई तरह का डाइवर्जेंस नहीं होगा, उसमें कोई तरह का यहां पर रास्ता ये चेंज नहीं करेगी। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं ये का ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी ये केस सेम टू सेम ही रहेगा। देखिए, इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। सेम टू सेम, जैसा कॉनकेव में देखा वैसा वैसा कॉन्वेक्स में है। ये रे ऑफ लाइट जैसे ही यहां से आई और पीछे डॉटेड फॉर्मेट में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले गए और यहां से वापस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो उसी पाथ पर चली जाएगी, जैसे आई उसी पाथ पर चली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, ये एरो मार्क्स लगाने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर आपने रे डायग्राम एग्जैक्टली सही बना दिया, बट ये जो एरो मार्क किस डायरेक्शन से वो रे आ रही है, किस डायरेक्शन में वो रे जा रही है, वो अगर आपने मार्क करके, वो इंडिकेट करके आपने नहीं बताया, तो आपके सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा, यानी कि आपको कोई तरह का मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मार्क्स सही है तो क्लियरली आपको एक एक चीज को वहां पर सही से इंडिकेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं।
फोर्थ पॉइंट के अंदर देखते हैं इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के अंदर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड obliquely at the pole is reflected obliquely making equal angle with the principal axis। यानी कि देखिए obliquely मींस कोई एंगल बनाते हुए आएगी, तो यहां पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे मैंने आपको बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर एक सरफेस है, इस सरफेस पे जैसे ही एक इंसिडेंट लाइट आती है और इंसिडेंट लाइट यहां पर वापस टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और बीच में हम एक परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं और इस परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन को हम वहां पर बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और एंगल ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस कंडीशन में एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। तो यहां पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एज अ नॉर्मल की तरह काम करेगी, यानी कि ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल से आती हुई अगर ये पोल से टकराएगी तो जिस एंगल का फॉर्मेशन इस प्रिंसिपल एक्सिस और इस इंसिडेंट रे के बीच में हुआ है वो का वो सेम एंगल यहां से वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस और इस जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इस रे जो है इसके बीच के अंदर वो एंगल रहेगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये था किसके बारे में, कॉनकेव मिरर में, और ये सेम टू सेम किस में रहेगा, इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी सेम टू सेम ही रहेगा। जैसे ही ये लाइट आई और इसके बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि जो एंगल बना वो का वो सेम टू सेम एंगल इनके बीच में भी बनेगा, इस लाइन के बीच में और इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, यानी कि जो ये एंगल है वो इक्वल होगा किसके, आर। क्लियर है, समझ में आया? ये जो लॉज बता रहा हूं मैं आपको किस तरीके से रिफ्लेक्शन जो इमेज बनेगी वो स्फेरिकल मिरर में कैसे होगी वो चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में कौन कौन सी इमेज फॉर्मेशन होगी, कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखने पर कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर उसकी इमेज फॉर्म होगी, और इमेज का जो नेचर है वो कैसा रहेगा। इमेज का नेचर या तो भाई ऑब्जेक्ट से छोटा होगा या ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा या बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ये सब चीजें हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो मेनली आपके जो कोर्स में है वो कॉनकेव मिरर के अंदर 6 तरह की कंडीशन है वो आपको पढ़नी है, जो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रखेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 तरह की कंडीशन आपको पढ़नी है। क्लियर है? तो वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं कि जब when the object is at infinity, तो इन्फिनिटी का जो केस है, जब मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी, जब आपको टाइप्स ऑफ मिरर बताए थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उस टाइम भी एक डायग्राम बना के बताया था, वो भी सेम टू सेम ही कंडीशन थी जहां पर ऑब्जेक्ट को हमने कंसीडर किया था, कहां पर, इन्फिनिट पे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहां पर है, इन्फिनिट पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहां से रेज आ रही है, ये रेज आते आते आने के बाद क्या होगी, सीधी सीधी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। ठीक है, सेम टू सेम यहां पे भी रेज आएगी, रेज आने के बाद सीधी सीधी यहां से टकराएगी और टकराने के बाद वापस किससे पास हो जाएगी, इससे फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज आपको बताता हूं, आप अपनी जो नोटबुक है, इस नोटबुक के अंदर आप देखोगे नोटबुक में इस तरीके से लाइनें बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके की लाइनें बनी हुई है, तो आप 1 2 3 4 5 या तो 5 लाइन ले सकते हो या 7 लाइन ले सकते हो, ले लीजिए। और इसकी जो बीच वाली लाइन है उस बीच वाली लाइन को आप क्या मान लीजिए, उस बीच वाली लाइन को आप मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, और एक लीजिए आप कंपास। कंपास को आपको 5 सेंटीमीटर की
लेंथ है वो स्केल से फिल करके ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद एक आर्क यहां पर ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर लेंगे? यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ये आर्क किसको शो करेगा? इस मिरर के अपर्चर को शो करेगा। किसको शो करेगा? इस मिरर के अपर्चर को शो करेगा, ठीक है। और इसका जो सेंटर पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस हमने माना, उसको हम नाम दे देंगे पोल। क्या नाम दे देंगे? पोल। और यहां से 5 सेंटीमीटर जहां पे अपने कंपास का जो नीडल रखी थी, इस नीडल को दे देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और यहां से 2.5 सेंटीमीटर मेजर करके रखेंगे, तो वहां पे इसको दे देंगे नाम एफ, फोकस। क्लियर है एकदम? किस तरीके से बनाना है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से, तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी, आपका जो ये लेंस मिरर डायग्राम बनेगा, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बनेगा। मतलब आप बना के आओगे तो उसमें से आपके कुछ भी नंबर कटने का कोई चांस रहेगा ही नहीं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा जो इमेज बनी वो कहां बनी? इस फोकस पॉइंट पर बनी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट है वो कहां हो? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, तब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी बताओ? इमेज बनेगी फोकस पर। अब पूछे आपसे नेचर क्या रहेगा इस इमेज का, तो नेचर क्या रहेगा? देखो सबसे पहले नेचर देखो कैसा बनेगा? इनवर्स बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो ये इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, ठीक है। साइज कैसी? पॉइंट साइज, मतलब वेरी डिमिनिश, एक बिंदु के रूप के अंदर इमेज फॉर्मेशन यहां पर होगा जब ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा? इनफिनाइट पे। इसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो, जब आप रात के टाइम आकाश के अंदर देखते हो तो जो तारे हैं एक पॉइंट फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, यानी कि तारों की जो डिस्टेंस है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा दूर, इससे जो सेंटर पॉइंट है इससे थोड़ा सा दूर अगर मैं यहां पर अगर ऑब्जेक्ट को रखूं, तो ऑब्जेक्ट में रखने के बाद एक रे है, इसके जो टॉप है इस टॉप से रे निकालनी है, और निकालने के बाद सीधा सीधा ये इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर किससे पास कर देनी है? सीधी सीधी बिना सोचे फोकस से पास कर देनी है। हर एक लाइन ध्यान रखना, एक लाइन सीधा रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगी? सीधी सीधी फोकस से पास करनी है। और दूसरी इसके वही स्टॉप से निकालकर किससे पास करते हुए निकालना है? इसके सेंटर से। और सेंटर वाली लाइन जब मैंने आपको बताया था, अगर वो रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापिस उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब जिससे वो इंसिडेंट हुई है उसी पाथ पर वापस क्या हो जाएगी? और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये लॉज मैंने आपको बताए थे। तो ये जो दोनों लाइन, जो यहां से रिफ्लेक्ट होके लाइन आई और जो यहां से रिफ्लेक्ट होके लाइन आई, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उससे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा आपके, किसको शो करेगा? इमेज को शो करेगा। ये हाइट ऑफ इमेज h थी, ये हाइट ऑफ इमेज, सॉरी, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h थी, और ये हाइट ऑफ इमेज है वो h डैश। क्लियर है? तो इससे आपको पता चल रहा होगा इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है एज कंपेरेटिवली। इससे यह भी पता चल रहा होगा इसका एरो मार्क ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका एरो मार्क क्या है? नीचे की तरफ है। यानी कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी? देखो नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज के अंदर सबसे पहले क्या है बताओ? कैसी बनेगी? इनवर्स बनेगी। कैसी बनेगी? इनवर्स, इनवर्ट, ठीक है। दूसरा कैसी बनेगी? साइज जो रहेगी वो क्या रहेगी? छोटी रहेगी एज कंपेरेटिवली ऑब्जेक्ट के, तो लेसर इन साइज। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, ठीक है। और कहां बनेगी वो देखो,
वो बनेगी सी एंड एफ के बीच में। तो यहां लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ये एक एक नंबर के, आधा आधे नंबर के सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट विच प्लेस। तो आपको सीधा आंसर कर देना। ये 6 की 6 कंडीशन है, आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी घर पर बना बना के इसकी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनाइट पे थे, इन्फिनाइट से सी के पास लेकर आए, अब सीधा सीधा इस सेंटर पॉइंट पर ही ऑब्जेक्ट को लाकर रख दिया। अब तो इस सेंटर पॉइंट पे लाकर रखते ही ऑब्जेक्ट को जो बनेगी रे डायग्राम वो देखिए। यहां से लाइट निकली सीधी सीधी रे, यहां से जाकर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा किससे पास कर देना है आपको, बताओ बताओ, फोकस से। किससे पास कर देना है, फोकस। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो देखिए, सीधा सीधा किससे पास होगी लाइट, यहां से गई और सीधा फोकस से पास किया और फोकस से पास होते ही यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर डायरेक्टली पैरेलल चली जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये पैरेलल लाइन चलेगी। तो ये यहां से जो रिफ्लेक्ट होके लाइट आई और एक यहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट आई, जहां पर इंटरसेक्ट हुई वहीं पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, ये फॉर्मेशन हो गई हमारे इमेज की और ये फॉर्मेशन हो गई हमारे ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये था हमारा इमेज। तो इस कंडीशन का, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्वेश्चन में पूछी जाने वाली। कैसे, क्योंकि ये वो कंडीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज सेम टू सेम बनती है और ये वो कंडीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसी पोजीशन पे क्या बनती है, इमेज बनती है। बट कंडीशन में थोड़ा सा चेंज ये है कि यहां पर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, यानी कि उल्टी बनती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज देख लेते हैं क्या होता है। नेचर ऑफ इमेज, तो पहला तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। साइज क्या रहेगा, सेम साइज। कहां बनेगी, एट, ठीक है। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। क्लियर है। ये 4 कंडीशन आपको वहां पर रखनी होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को सी तक लाए थे, अब सी और एफ के बीच में लेके आ जाए। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेके आ जाए तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ, तो जैसे ही लाइट यहां से गई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास हो जाएगी, फोकस से पास होकर सीधी सीधी चली जाएगी। और दूसरी जो रे है वो फोकस से पास होकर इससे वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर सीधी सीधी कंप्लीटली पैरेलल होगी किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। और जहां ये रिफ्लेक्टिंग लाइन और ये रिफ्लेक्टिंग लाइन आपस में मिले और उस पॉइंट पे आपको एक इमेज, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये किसको फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा इमेज। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो नेचर है वो लिख देते हैं, क्या होता है नेचर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो हाइट थी और ये जो हाइट है दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। यहां पे डिफरेंस ये दिख रहा है, ये जो हाइट है वो, ये जो हाइट है और ये जो हाइट है, ये हाइट इसके कंपैरिजन में कम है। यानी कि इस टाइम जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनेगी। तो यहां पर लिख देते हैं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ। तो पहला कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, दूसरा रियल होगी, तीसरा कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है,
एंड चौथा लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। क्लियर है एकदम? ठीक है, ये चारों कंडीशन समझ आई। अब नेक्स्ट कंडीशंस देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन के अंदर जब ऑब्जेक्ट को अपन यहां से खिसकाते खिसकाते ये कहां पर ले आए, फोकस पे ले आए। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस पर रख दिया। तो फोकस पर रखते ही क्या होगा, लाइट यहां से गई, यहां से टकराई और कहां से निकल गई, इस फोकस से निकल गई। और ये सेम टू सेम लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद सीधी सीधी कहां से निकली, इस सेंटर से पास हो गई। ठीक है, इस सेंटर से पास होने के बाद आप जब देखोगे ये जो लाइट है वो क्या रहेगी, इस तरीके से आगे आगे आगे, आगे आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी। ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तो यहां पर ये देखो, यहां पर ये देखो कि इसका जो मिलान है वो सच में होगा या नहीं होगा। अरे भाई साहब, जब लाइन अगर पैरेलल चल रही थी तो मैं उसको कैसे जाकर इसको मिला सकता हूं। तो यहां पर ये इसका मेल मिलाप नहीं होगा, जैसा है वैसे चलता रहेगा। तो इस कारण से जो इमेज का बनेगी इसकी इसकी, तो उसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, देखो बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड भी बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और क्या बनेगी, एनलार्ज, यानी कि क्या बनेगी, बड़ी भी बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, कहां यूज किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए लास्ट कंडीशंस देखते हैं। लास्ट कंडीशन के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट को फोकस और इस पोल के बीच में ले जाकर अगर रख दे तो इस कंडीशन में जो हमारी इमेज बनेगी वो इमेजनरी बनेगी, रियल नहीं बनेगी। क्लियर है? यानी कि कॉनकेव मिरर में ओनली एक ही कंडीशन है जहां पर इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वो इमेजनरी रहेगा। वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट को कहां रख दे, फोकस और पोल के बीच में। तो जैसे ही रखा तो लाइट यहां से पास हुई और कहां से निकल गई, फोकस से, और सेंटर से लाइट गई और यहां से निकली, यहां से वापस टकराई और टकराने के बाद वापस उसी पाथ पर लौट गई। जब इसको पीछे की तरफ लेके गए डॉटेड फॉर्म में तो यहां पर जाकर एक पॉइंट पर आकर ये मिल गई और ये जो इमेज बनेगी एकदम इरेक्ट सीधी इमेज बनेगी। और इसका सबसे ज्यादा यूज कहां करते हैं हम, हमारे डेली लाइफ में भी करते हैं। कहां, प्रोजेक्टर में। मूवी देखने जाते हो फिल्मों में, तो मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हो तो वहां पर प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो नेचर ऑफ इमेज रहेगा वो क्या रहेगा, देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज, पहला कैसी बनेगी इमेज, इरेक्ट बनेगी, एकदम सीधी बनेगी। दूसरा कैसी बनेगी, इमेजनरी बनेगी। ठीक है, तीसरी चीज देखते हैं हम इसके अंदर, साइज क्या रहेगी, एनलार्ज, इससे बड़ी बनेगी। ठीक है, क्लियर। और कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये भी कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है एक नंबर के क्वेश्चन बनने के लिए। और एक क्वेश्चन पक्का इन 6 में से पक्का आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा रे डायग्राम का, तो आपको लर्न करना है। ठीक है, होप आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई वो अच्छे से समझ आई। नहीं समझ आई तो एक बार वापस से वीडियो चालू करके आप देखिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका फायदा उठा पाए जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।